اور اس ترقی یافتہ دور میں لوگ چاند پر گھر بنا رہے ہیں، لیکن انسانیت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے کہ کوئی مولوی بھوک کی وجہ سے مرا ہو اور کسی نے خودکشی کی ہو، لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور بھوکمری کے شکار ہیں، روزگار نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی۔ اب بی اے، بی کام، بی ایس سی اور ایم اے، ایم کام کریں وشو کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگنو سے۔ سالڈ اسائنمنٹ اور گائیڈ بکس پراپت کریں۔ سمپرک کریں مہاکال کمپیوٹرز، ڈی اے وی کالج گیٹ کے سامنے، سیوان۔ آیوش شفا نرسنگ ہوم ڈاکٹر نازی شفتاب MBBS اور ڈاکٹر شاہینہ خاتون دوارا سبھی طرح کے استری ایوं प्रसूति रोगों का इलाज किया जा रहा है और प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क परामर्श, नॉर्मल और ऑपरेशन से डिलीवरी की विशेष सुविधा। और पता है डॉक्टर इमामुद्दीन हैदर के पास, उत्तर तरवारा रोड, बदारिया। जितने भी मौलवी मौलाना आते हैं वो लोगों को मदरसा से जोड़ने और मदरसे में जाने के लिए समझाते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को शासन प्रशासन में जाने का हक नहीं होता है? क्या उसमें जाना गलत होता है? क्यों नहीं मौलवी मौलाना उनको शासन प्रशासन में जाने की सलाह देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका जो सवाल, पहला सवाल है, ये काबिल एतराज़ है, इसलिए कि मौलवी मौलाना जो है मदरसों से जोड़ने के लिए आवाम को नहीं आते हैं, आवाम को इंसान बनाने के लिए आते हैं। जब आदमी के अंदर इंसानियत आएगी और आदमी इंसान बन जाएगा तो वो कौम की खिदमत के जज्बे से काम करेगा, आगे बढ़ेगा। मौलाना मौलवी का काम इंसान बनाना है। इंसानियत की कमी है मौजूदा हिंदुस्तान में, सब कुछ है और इस तरक्की याफ्ता दौर में लोग चांद पर घर बना रहे हैं, लेकिन इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, बेस्ट वो लोग हैं जो लोगों की खिदमत करते हैं। लोग चाहे जिस बिरादरी से हो, जिस धर्म से हो, मज़हब, धर्म, ज़ात, बिरादरी, जोग्राफिया से ऊपर उठकर इंसानियत की जो खिदमत करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं, वही सबसे अच्छे इंसान। और ये उलमा, अल्लाह वाले जो आते हैं, आदमी को, इंसान को इंसान बनाने के लिए, उनके अंदर इंसानियत पैदा करने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आज पूरे भारत के मुसलमान लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग मांगों के लेकर। यदि मुसलमान बड़े बड़े पोस्टों पे होते, शासन प्रशासन में अगर उनकी भागीदारी होती, मौजूदा हुकूमत जो है एक ख़ास मज़हब को टारगेट बना रही है। ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, ख़ास मज़हब को निशाना बना रही है और इस नौजवानों के अंदर इश्तियाल पैदा कर रही है। हालांकि बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल को पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। बेरोज़गारी आम बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, भूख प्यास की वजह से लोग दम तो मदरसे वाले जो राज़िक है, रिस्क देता है, रिस्क तकसीम करता है, उस ज़ात से यकीन पैदा करते हैं। आज तक कोई आप बता नहीं सकते हिंदुस्तान में कि कोई मौलवी भूख की वजह से मरा हो और किसी ने खुदकुशी की हो, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और भूखमरी के शिकार हैं, रोज़गार न मिलने की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। एक मस्जिद का, मकतब का मुदर्रिस, मस्जिद का इमाम भी अल्लाह ताला उसको इतना देते हैं कि लोग कहते हैं कि मौलवी खूब खाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद चंपारनी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों में सबसे अच्छा और बेहतर वो शख्स है जो इंसानों को नफ़ा पहुँचाए, इंसानों के नफ़ा की सोचे, इंसान को नफ़ा पहुँचाने के वास्ते तदबीरें और स्कीमें करें। मालूम ये हुआ कि इंसानियत को नफ़ा पहुँचाना जो है ये खैर है, बेहतरी है, नेकी, अच्छा काम है। और इसके ख़िलाफ़ अगर इंसानियत को दुख पहुँचाया जाता है, परेशानी पहुँचाई जाती है, उनके मकासद में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों का जो इलाज है उसमें अगर कोई बेतरतीबी आती है तो जो बेतरतीबी करने वाला होता है वो कसूरवार होता है। हर इंसान की ये ज़िम्मेदारी है कि दूसरा इंसान जो उसका भाई है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से है, अपने ख़ानदान और अपने बाबा आदम अलैहिस्सलाम के रिश्ते से होने वाले उन तमाम अफराद के दुख दर्द में शरीक हो,
اور انسانیت کا ایک ایسا درس دے جس سے پوری انسانیت صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا کسی اور کی نہیں بلکہ سارے عالم کی انسانیت جو ہے انسانیت پکڑی ہو جائے اور ہر ایک دوسرے کے درد اور دکھ کو پہچاننے والا ہو جائے۔ جتنے بڑے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے اپنے ماتحتوں کی نگرانی کریں۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کی نگرانی کرے، ماں کی ذمہ داری جتنی دی گئی اس کی ذمہ داری وہ ہے۔ اسی طریقے سے جو گاؤں کا ذمہ دار ہے وہ گاؤں کے لوگوں کی خیر خواہی کا خیال کرے، اور جو ضلع کا ذمہ دار ہے ضلع کے لوگوں کی خیر خواہی کرے اور ان کے واسطے نفع کی چیزیں سوچے، اور کن کاموں سے، کن چیزوں سے، کن اسکیموں سے، کن تدبیروں سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایسی اسکیموں سے، ایسی تدبیروں سے، ایسے طریقوں سے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جس سے انسان کو نقصان پہنچے گناہ تصور کرنا چاہیے۔ انسانیت کے اجاگر کرنے کے واسطے، انسانوں کا دل جیتنے کے واسطے جو کام کیا جائے وہی کام جو ہے اچھا ہے۔ اسی لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس۔